आज हम जब 2024 के अंतिम चरण में खड़े हैं, भारत की अर्थव्यवस्था है जो विभिन्न स्रोतों से बोला जा रहा है कि 8% से अधिक परसेंट से वो वृद्धि कर रहा है और वृद्धि दर छू रहा है। फिर भी बेरोजगारी की छाया युवाओं पर जो है वो मंडरा रहा है। आज का यह संबोधन भारत में बेरोजगारी पर केंद्रित है। उसकी हालातों पर हम जायजा लेंगे। हम वर्तमान आंकड़ों को भारतीय स्रोतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को डेटा से जोड़कर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि समस्या की जड़ कहाँ है, उसके बारे में खोजेंगे, ढूंढेंगे, सुझाव देंगे और आगे के रास्ते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यह चर्चा जो है वो न केवल आंकड़ों पर आधारित होगा बल्कि व्यवहारिक और प्रासंगिक भी होगा, क्योंकि बेरोजगारी एक आंकड़ा नहीं है बल्कि लाखों परिवार की आशाओं का संकट है। वर्तमान परिदृश्य आंकड़ों की नजर से सबसे पहले आइए आंकड़ों की बात करें। भारत सरकार को पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस के अनुसार अगस्त 2025 में समग्र बेरोजगारी दर 5.1% रही, जो जुलाई के 5.2% से थोड़ी घटी 5.2 पर स्थित हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 4.4% रही, जबकि शहरी इलाकों में 7.2% तक पहुंच गई, जिसका मतलब है कि शहरों में नौकरियां की होड़ अधिक तीव्र है। युवा बेरोजगारी, मैं युवा वर्ग की बात कर रहा हूं तो जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष तक है और चिंताजनक है। अगस्त 2025 में यह 14.6% थी। सकारात्मक पक्ष यह है कि पिछले 6 वर्षों में भारत ने लगभग 17 करोड़ नौकरियां सृजन की, जिसमें पुरुषों में बेरोजगारी 5% तक गिरावट आई इसी रोजगार सृजन के कारण। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दर्पण में देखेंगे कि भारत की बेरोजगारी की स्थिति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के मॉडल के अनुमान के अनुसार 2024 में भारत की बेरोजगारी दर 4.2% थी, जो विश्व औसत 5% से कम है। हम आंकड़ा लेते हैं, विश्व बैंक के आंकड़े भी यह पुष्ट करते हैं। 2024 में 4.202% थी, लेकिन युवा बेरोजगारी में भारत 16.03% पर वैश्विक औसत से ऊपर है। आईएलओ की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2025 रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी स्थिर है, लेकिन विकासशील देशों में कौशल असंतुलन, स्किल डेवलप न होना इसे और बढ़ावा दे रही है और इसे बढ़ा रही है। भारत का मामला अनोखा है। हमारी जनसंख्या युवा है, यानी कि जो 65% जो लोग हैं वो 35 वर्ष से कम उम्र के हैं, लेकिन नौकरियां सृजन की यहाँ पर गति बहुत धीमी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी 4.9% यानी 5% पर सबसे कम स्तर पर है। फिर भी महिलाओं में यह 6.6% बनी हुई है। ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन असमानताएं बनी हुई है। ग्रामीण बनाम शहरी, युवा बनाम वयस्क, पुरुष बनाम महिलाएं, इस प्रकार की जो असमानताएं हैं, इस प्रकार का जो समस्या है वो बनी हुई है। समस्या का विश्लेषण, आखिर इनका जड़ें कहाँ पर है, इसकी समस्या का मूल कारण क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। ये आंकड़े सतह पर हैं, असली समस्या गहरी है। पहली है कौशल असंतुलन। हमारी शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक ज्ञान देती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, लेकिन व्यवहारिक कौशल जैसे डिजिटल प्रोजेक्ट या उद्योग विशिष्ट ट्रेनिंग की कमी है। उदाहरण स्वरूप लाखों इंजीनियर बेरोजगार हैं क्योंकि वो कोडिंग तो जानते हैं, लेकिन वास्तविक प्रोजेक्ट का अनुभव नहीं है। और ना ही कॉलेज इसमें स्टेप लिए, बच्चों ने कहीं से इंटर्नशिप की, उनका जुगाड़ हो गया तो वो लिंक से कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाते हैं, जो इस फील्ड से हैं, वो जानते होंगे। दूसरी है जनसंख्या वृद्धि। हर वर्ष 1 करोड़ युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, ये भारत की सच्चाई है, लेकिन नौकरियां केवल 60 से 70 लाख ही सृजित हो पाती है पर साल की बात है। और तीसरा है जॉबलेस ग्रोथ। सेवा या सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, जिसमें आईटी, फाइनेंस, ये तो बढ़ रहा है, लेकिन भी निर्माण में अवशोषण कम है। जैसे कि मैं बात करता हूँ चीन या वियतनाम की तरह, उतना जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उतना वो जो खप जा रही है लेबर, वो इतना यहाँ नहीं हो रही है। चौथी है आर्थिक मंदी और मौसमी बेरोजगारी। कृषि पर निर्भर 45% आबादी में छिपी बेरोजगारी, जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सबसे ज्यादा है। आईएलओ और विश्व बैंक दोनों चेताते हैं कि कोविड के बाद की रिकवरी असमान रही है, जिसमें युवा बेरोजगारी बढ़ी। परिणाम ये हुआ कि सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, गरीबी का जो चक्र है और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो संकट में चला गया।
यदि अनदेखी किया गया तो यही हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो पॉलिटिकल लीडर्स लोग बोलते हैं कि भारत तो युवाओं का देश है, यही डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है सिस्टम जो है वो डिजास्टर में बदल देगा और बदल जाएगा। अब सुझाव की बात करते हैं इस वीडियो के अगले पड़ाव में। सुझाव में व्यवहारिक समाधान जो है वो समस्या को जानी पहचानी है, लेकिन समाधान भी संभव है। पहला है कौशल विकास पर जोर देना। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी को मजबूत करना होगा, जिसमें से व्यवसाय की प्रशिक्षण और उद्योग जो साझेदारी है वो शामिल होगा उसमें। उदाहरण के लिए जैसे भारत के जो प्रधानमंत्री है और वो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने स्किल इंडिया को डिजिटल और ग्रीन जॉब्स पर फोकस किया है और बहुत और कदम इन सेक्टर में लेना होगा। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लेकर प्रोग्राम जारी किया गया था, लेकिन और उसको सुचारू और बेहतर बनाने के लिए उनको काम करना होगा। दूसरा, विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा। मेक इन इंडिया को एमएसएमई के लिए सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी से जोड़ेंगे और इस पर काम करना होगा। ये बहुत अच्छा कदम था, ताकि 10 करोड़ नौकरियां सृजित हो सके। तीसरी है वो बहुत ही वादे का योग्य था, कृषि सुधार जो स्मार्ट फार्मिंग और एग्रोटेक उत्पादकता बढ़ाएं, जिसमें से मौसमी बेरोजगारी कम हो सकती है और इस पर बहुत सारे लोगों ने और चिंतकों ने चिंता जताई है। चौथा है सरकारी योजनाएं। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को युवाओं उद्यमों के लिए आसान लोन और जो मेंटरिंग से है उसको सशक्त करना होगा और बैंकों को थोड़ा अपना रुख को बदलना होगा। फर्स्ट टाइम योजना के तहत पहली नौकरी पर वेतन सहायता दें। अंत में जो लिंग समानता है, महिलाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग और बाल देखभाल सुविधा, जो बच्चे मैटरनिटी लीव है उन सबको व्यवस्था करना होगा। ये सुझाव आईएलओ की सिफारिशों से प्रेरित है, जो कहती है कि कौशल आधारित नीतियां जो है वो बेरोजगारी को 2 से 3% तक वो कम कर सकती है। इन सारी नीतियां को अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो भारत की जो समस्या है बहुत हद तक हल किया जा सकता है। आगे का मार्ग रूप में हम लोग देखते हैं, एक विशिष्ट दृष्टिकोण आगे का रास्ता जो है वो स्पष्ट कराता है। 2030 तक एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ मॉडल अपनाना होगा सरकार को। उद्योग और नागरिक समाज को त्रिकोणीय जो सहयोग है वो आवश्यक है। 2026 तक 5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य जो हो सरकार को कम से कम रखना होगा, जिसमें 40% जो ग्रोथ होगा वो ग्रीन जॉब्स को लेकर होगा, 30% डिजिटल को लेकर होगा, 30% जो पारंपरिक जो है उसमें वो ये व्यवस्था करनी होगी। मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे नेशनल कैरियर सर्विसेज को मजबूत करना होगा। और यदि हमने 1991 के उदारीकरण से अर्थव्यवस्था बदली, तो आज कौशल क्रांति से रोजगार क्रांति लाई जा सकती है। भारत में की सरकार में, भारत के लोगों में मैं तो बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ कि इनमें क्षमता है, कैपेबिलिटी है, किया जा सकता है। विश्व बैंक की भविष्यवाणियां है कि सही नीतियों से भारत 7% वार्षिक रोजगार वृद्धि हासिल कर सकता है। ये इतना पोटेंशियल है, इतनी बड़ी इनका घरेलू मार्केट है। यह केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का वादा है। अब बात करते हैं कि श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी कोई अभिशाप नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि अवसर है। यदि हम एकजुट हों, युवाओं से अपील है कि कौशल सीखिए, उद्यमिता अपनाएं। नीति निर्माताओं से कहना है कि आंकड़ों से आगे बढ़िए, क्रियान्वयन पर फोकस करिए और आइए हम सब मिलकर भारत को न केवल आर्थिक महाशक्ति बल्कि रोजगार महाशक्ति बनाएंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।